मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले महीने ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में एक समिट के दौरान कहा था कि चीन के साथ विवाद का 75% हल निकल गया है। इससे पहले जुलाई के महीने में वियतनाम में ईस्ट एशिया समिट के दौरान चीन के विदेश मंत्री से एस जयशंकर की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ट्वीट कर यह बताया था कि सीमा पर सैनिकों की वापसी जल्द होगी और उम्मीद यह जताई थी कि चीन हिंदुस्तान के साथ रिश्तों का सम्मान करेगी। भारत और चीन के बीच समझौते के बाद जयशंकर ने यह भी बताया कि 2020 में भारत के सैनिक चीन से लगी सरहद पर जहां तक पेट्रोलिंग करते थे वहां फिर से कर पाएंगे और चीन हिंदुस्तान के बीच सीमा विवाद सुलझने के लिए कई चरण की बातचीत हो चुकी है, जो दोनों देशों के बीच बदलते रिश्तों को बताता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको पूर्व राजनयिक गौतम जी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए गौतम जी इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये मामला जो है ये भारत और चीन के बीच का है, तो मेरे समझ में ये आता है कि काफ़ी समय से, काफ़ी महीनों से बातचीत चल रही थी इसके बारे में और उसका फलस्वरूप आज नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल से रूस ने इसमें कोई ज़्यादा यानी उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया होगा जिससे ये हो जाए। ये तो भारत और चीन के बीच में हुआ है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और विदेश मंत्री एस जयशंकर की नीति का नतीजा है कि चीन एक बार फिर से हिंदुस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। सालों से दोनों देशों के बीच बातचीत बंद थी। हालांकि इसके मरने वाले सैनिकों की तादाद 4 बताई गई थी उसमें और यह दशकों में दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच सबसे बड़ी हिंसक झड़प थी। और अब यह झड़प आखिर क्यों हुई थी वो भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। दोनों देशों के बीच जो झड़प हुई थी उसके पीछे भारत लगातार गलवान घाटी में सड़क बना रहा था जो अहम एयरबेस को जोड़ रही थी। इसके अलावा बॉर्डर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर भी जोर जोर से काम चल रहा था। इस पर चीन ने आपत्ति जाहिर की थी। चीन ने इस सड़क को खतरा माना क्योंकि चीन इस क्षेत्र पर अपना दावा मानता है और इसी वजह से दोनों ही देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। सेनाएं आमने सामने आ गई। बाद में गलवान हिंसा के बाद दोनों देशों के रिश्ते सब